हाय मधु। What a pleasant surprise. मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इस पहाड़ी जंगल में तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ये हमारा इलाका है राजा। यहाँ से उस तरफ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, ये मेरे पापा शमशेर सिंह राणा का इलाका है। लेकिन ये बताओ, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? जरा सी नजर घुमाओ, इलाका बदल जाएगा। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, मेरे डैडी सूरज भान सिंह की हुकूमत है। तो फिर हम पड़ोसी भी हो गए। ये तो बताओ पड़ोसन, यहाँ अकेली क्या कर रही थी? एक तस्वीर बना रही थी। किसकी? किसी की भी हो। क्यों बताए? हम खुद देख लेंगे। नहीं राजा, अभी अधूरी है। अरे दिखाओ तो सही। प्लीज राजा, जिद मत करो। अब तो हम देख कर रहेंगे। राजा! दिखाओ। नहीं राजा। दिखाओ मुझे। नहीं प्लीज। देखने दो। मधु बिटिया, राणा साहब ने तुम्हें घर बुलाया है, जल्दी। चलती हूँ राजा, जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी। ओके, बाय बाय। देख के चलिए ना काका। हाँ बिटिया, हम ही ना देख सके कि तूफान मेल आ रहा है। हाय राम। क्या बात है मधु, तेरे चेहरे पर इतने गुलाब क्यों खिले हुए हैं? किसी से शर्त जीत कर आई है क्या? ऐसा ही समझ लो माँ, तुम्हारी बेटी अब कभी नहीं हारेगी। आखिर बेटी किसकी है? सुना तुमने? मधु ने अब ना हारने की कसम खाई है। तुम्हें अपना जो बनाना है। चले जाओ यहां से। अंकल आप दोबारा हमारे इलाके में कदम मत रखना। शायद हम तुम्हें दोबारा माफ न कर सकें। हमारे इलाके की जमीन दुश्मनों के खून की प्यासी रहती है। अंकल, मेरे बाप ने मेरे बदन से निकले खून की एक बूंद भी देख ली तो खून की नदियां बहा देगा आपके इलाके में। लेकिन आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? इसका जवाब तुम्हारा बाप सूरज भान देगा। राणा! अरे बुज़दिल, जिनकी रगों में ठाकुरों का खून होता है, वो अपनी दुश्मनी दुश्मन से निकालते हैं, उसकी औलाद से नहीं। तूने मेरे बेटे के बदन पर जख्मों के निशान डालकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। सूरज भान, अगर हम बुज़दिल होते तो तुम्हारे बेटे की लाश की बदबू भी तुम तक न पहुंचती। और रही बात तुम्हारी और हमारी दुश्मनी की, उस दास्तान को भी हम आज ही खत्म कर देते हैं, तुझे मौत के घाट उतार कर। अवधेश, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। सूरज भान, ठाकुर है तो छाती निकालकर सामने आ, फिर देख मैं कैसे छलनी करता हूं। राणा, आजमाना है तो आजमा। अगर तुझे दुश्मनी निभाने का शौक है तो सूरज भान कभी पीठ नहीं दिखाएगा।
दोनों अपने हथियार नीचे रख दीजिए। आज आपने हमारा फैसला टाल दिया कमिश्नर, वरना आप दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। यही ना? आप लोग क्या समझते हैं इस मुल्क में कोई कानून नहीं? अगर मैं चाहूं तो आप दोनों को इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। जाओ सुलेमान, आज कानून ने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात मेरी भी सुन लो राणा, आइंदा तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का खून तो क्या, आंसू की एक बूंद भी बही तो तुम्हारी हवेली की दीवारें तुम्हारे ही खानदान के खून से रंग लूंगा। अरे साथी, साथी, आ जाओ। अरे नहीं, तुम मत आना, बारिश हो रही है। तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ? भैया, तुम तो बुरी तरह भीग गए। लो, अब हमें क्या देख रहे हो? छतरी खोलो और इसके अंदर आ जाओ। लो। अरे मैं तो भीग ही गया हूँ, तुम भी तो भीग रही हो। आ जाओ, छतरी में आ जाओ। फिर वही, इतनी बार समझाया है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तुम जल्दी अंदर चलो, ज्यादा भीग गए तो निमोनिया हो जाएगा। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? अरे निमोनिया नहीं, निमोनिया। हाँ, एक ही बात है। बाहर की खाल क्यों निकालते हो? तुम चलो अंदर, मुझे ही दोष दोगे अगर ज्यादा सर्दी लग गई तो। चलो। अरे हाँ, मास्टर दीनानाथ बोलते थे सर्दी लग जाए तो पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मुझे ही कहते। ये लो, पोंछ लो। मेरे चक्कर में तुम भी भीग गई। कोई बात नहीं साथी, वैसे भी हम सुबह से नहाए कहाँ थे। लेकिन एक बात पूछना तो मैं भूल ही गई, तुम इतनी बारिश में यहाँ भीगते हुए क्यों आ गए? लो, तुमसे मिलने डाकघर, लेकिन तुम आई क्यों नहीं? आए क्यों नहीं? अरे हाँ साथी, क्या बताएं, हम निकले तो थे डाकघर जाने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में हमें याद आया कि हमने खाना तो खाया ही नहीं। तभी हम सोचे कि हमें इतनी भूख क्यों लगी है, बस इसलिए हम लौट आए। पर तुम्हें कौन सा तार भेजना था हमें, जो तुम वहाँ भी गए और यहाँ भी दौड़े चले आए? उस दिन बात अधूरी रह गई थी ना। अब बताओ, दो जवान जिस्म टकराने से क्या होता है? बिजली कड़कती है, बेचैनी बढ़ती है, दिलों पर अधिकार नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है पल्लवी? ओफो बाबा, उन दोनों में। बोलो ना पल्लवी, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है?